रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी। बहुत मसला आ रहा है। रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मतलब क्या है? क्या हमारा मेडिकल फेल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। आज की वीडियो में मैं आपके जो रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मसला है उसको सोल्व कर देता हूं कि रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी, इसका क्या मतलब है कि आपका मेडिकल फेल हो चुका है? क्या इसका मतलब है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हो रही, कुछ मसला आ गया है? क्या मसला आ गया आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी, मैंने इस पर पहले भी वीडियोस बनाई हैं, काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन नए आने वाले लोग दोबारा सवाल पूछते हैं, इसलिए मुझे दोबारा से वीडियो लेकर आनी पड़ती है। मुझे मुश्किल नहीं होती, सिर्फ आप सवाल पूछा करें, वीडियोस बनाना, वीडियोस लेकर आना मेरा काम है। तो आज की वीडियो में रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी, इस पर बहुत ज्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं। देखिए जी, रेफरर मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी, इसका मतलब है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कतर अथॉरिटी को सेंड कर दी गई है, यानी क्यूवीसी वालों ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट क्लियर बता दी है कि आप मेडिकली पास हो। अभी ये मेडिकल रिपोर्ट कतर अथॉरिटी को सेंड कर दी गई है। उधर से अगर उनको लगे कि ये फेल है या कुछ है तो कुछ है, तो फिर वो मेडिकल फेल हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी से सीधा मेडिकल रिपोर्ट सबमिट के आगे टिक लग जाता है, यानी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। तो आप अपने जहन में डर खौफ ये मत रखें कि हमारा मेडिकल रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी क्या मसला बन रहा है, क्यों मसला बन रहा है। ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारे ब्लड में मसला आ गया है, इसलिए चेस्ट एक्सरे में मसला आ गया, इसलिए हमारी रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी आ रहा है, या हमारे आईज का मसला निकल आया इसलिए हमारा रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी बता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपका मेडिकल क्यूवीसी वालों ने फिट बोल दिया है, आप कतर अथॉरिटी को भेजा गया है, वहां से अगर कुछ मसला निकला है, उनके हिसाब से कुछ चेस्ट में उनको लगे कि ये ठीक नहीं है, इतने परसेंट इसका ठीक नहीं है, दोबारा लो या मेडिसिन यूज करके दोबारा दो, उसका हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होता है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा जो मेडिकल था वो मैंने जब करवाया तो मुझे लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग शो हुआ। उसके बाद 2-3 घंटों के बाद मुझे रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग शो हुआ। उसके 24 घंटों के बाद रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी के 24 घंटों के बाद मुझे मेडिकल रिपोर्ट सबमिट मिला। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मेडिकल रिपोर्ट मेरा सबमिट हुआ 24 घंटों में। रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग विद अथॉरिटी के 24 घंटों के बाद मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गया, और एक दिन के बाद मेरा जो एम्प्लॉयर वाला टिक था वो भी लग गया। तो इसलिए अपने जहन से ये बातें निकाल दें कि ब्लड टेस्ट में मसला आ गया, एक्सरे में मसला आ गया, या किस पार्ट में मसला आ गया जो हमारा रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का मसला बना हुआ है, रुका हुआ है। अभी ज्यादातर लोगों के 5 दिन 15 दिन 10 दिन 9 दिन तक मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग रह रही है। तो आपने घबराना नहीं है, बस आप वेट करें और क्यूवीसी वालों से ऑनलाइन खुद बात करें, और दूसरा अपने एम्प्लॉयर जिससे आप वीजा ले रहे हैं उसको भी बोलें कि क्यूवीसी वालों से बात करें, ये रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग इतना टाइम क्यों ले रही है। तो आपका एम्प्लॉयर भी बात कर लेगा, आप भी कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका मेडिकल रिपोर्ट क्यों इतना टाइम ले रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपके सवालों के ऊपर, आपकी डिमांड के ऊपर बना रहा हूं। तो अगर पसंद आए लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।